बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 पंडित रहते थे। उनमें काफी गहरी मित्रता भी थी। ये सभी शास्त्र पारंगत थे, लेकिन उनमें से 3 शास्त्र ज्ञानी तो थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा शास्त्रों का थोड़ा कम ज्ञानी था, किंतु बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। एक बार चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है जब वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने अपने एक मित्र का उपहास उड़ाते हुए कहा, हम चारों विद्वानों में एक तुम कम ज्ञानी हो, जबकि धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग तुमको नहीं देंगे। चाहो तो संग चलो या फिर वापस चले जाओ। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, ये बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे इसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी मित्र भी मान गए। चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करें। शास्त्र के ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में शास्त्र के ज्ञान से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। ये जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। शास्त्र के ज्ञानी मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वो बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन क्षणभर ठहर जाओ। मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। ये कहकर वो वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्रों के ज्ञानियों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल ना करने वाले सफलता का मूल मंत्र। एक नदी के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, ले लो सफलता का मूल मंत्र, बिल्कुल मुफ्त, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। ले लो सफलता का मूल मंत्र, बिल्कुल मुफ्त, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, मैंने कई जगह नौकरी का आवेदन दिया, कहीं काम नहीं मिला तो कहीं मन लायक नहीं मिला।
आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रही हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है, तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और उसे जो भी काम मिलेगा वो उसे अपने मन लायक बनाएगा। सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख: लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।